नमस्कार दोस्तों, मैं यार अंसारी जहाँ टॉक्स में आपका स्वागत करता हूँ। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें यहाँ पर जो शासन प्रशासन की जो जिम्मेदारियाँ होती है पुलिस प्रशासन या और जो भी विभाग है उसके अंतर्गत आता है। लेकिन आज जो हमारे देश में पुलिस प्रशासन की जिस तरह की कार्यवाही है, उसकी जो तौर तरीके हैं उसको देखा जाए तो उस पर भी सवाल उठाना लाजमी हो जाता है। और कहीं कहीं पर ऐसे भी दयनीय स्थितियाँ देखी जाती है जिसमें हम कह सकते हैं कि भारत के जो मौलिक संरचना जो है उस पर कहीं न कहीं बट्टा लग रहा है। ये भी बहुत ही सोचने वाला विषय है। तो अभी 2-4 दिन पहले ही एक ऐसी घटना घटी जिसको लेकर के अगर देखा जाए तो भारत की जो कानून की स्थिति है राज्यों में उस पर सवाल उठ जाते हैं, क्योंकि हरियाणा में एक घटना घटी जिसमें खनन माफिया एक्टिव पाई गई थी। और उस इलाके के जो है नूह, ये जो इलाका घटना जो घटी है वो इलाका था नूह। वहाँ पर एक ताऊ जो है वहाँ पर एक डीएसपी पदस्थ थे। उन्होंने जब पता चला कि इस इलाके में खनन माफिया एक्टिव है तो वो खनन माफिया पर कार्रवाई के लिए निकल गया। और निकलने के बाद जब उस इलाके से गैरकानूनी जो पत्थर की खुदाई हो रही थी, उस इलाके से होकर के जब डंपर निकल रहे थे तो उसको रोकने की कोशिश की गई। जब उन्होंने उसको रोका तो उस पर डंपर चढ़ा दिया गया। और डंपर चढ़ाने के बाद वह जो चालक था वो बिना बेहिचक वहाँ से निकल गया। लेकिन ये सोचने वाला विषय है कि आखिर डीएसपी रैंक के अधिकारी पर एक जो चालक है, डंपर चालक, उसको हिम्मत कैसे होगी कि वह डीएसपी रैंक के अधिकारी पर ही डंपर चढ़ा दे। ये सोचने वाला विषय है कि आखिर इनको शाह कौन दे रहा है। बिना शाह की कोई भी घटना नहीं घट सकती। ये सोचने वाला विषय है और चिंता में डालने वाला भी विषय है। तो सरकारी महकमों में जो काम चलती है, सरकारी महकमों में व्याप्त भ्रष्टाचार को भी उजागर करती है और हमारे देश की जो कानून में जो कमियां हैं, कानून की जो स्थितियां उसको भी जाहिर करती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि देश में जो माइनिंग माफिया है, खनन माफिया है, गैरकानूनी खनन माफिया है, वो बेलगाम हो गई है। और उसको कहीं ना कहीं सत्तासीन लोगों का सर मिला हुआ, उनके सरों पर सत्तासीन लोगों का सर हाथ है। इसीलिए ये गैरकानूनी कार्य करने वाले लोग बेखौफ होकर अपना दे रहे हैं। इसलिए कोई भी अधिकारी जो अपना काम सही तरह से सजगता से करना चाहता है, उसके साथ ये घटना घट जाती है। तो सुरेंद्र सिंह जो थे, जो व्यक्ति मारा गया डीएसपी रैंक का अधिकारी, उसका नाम था सुरेंद्र सिंह। और सुरेंद्र सिंह इसी साल रिटायरमेंट उनकी होने वाली थी। यह बहुत ही सोचने वाला विषय है कि आखिर इस देश में यह हो क्या रहा है कि एक अदना सा इंसान जो ड्राइवर है, वह ड्राइवर एक डीएसपी रैंक के अधिकारी पर गाड़ी चला देता है केवल इसलिए क्योंकि उसने हाथ दी थी और उसको रोकने की कोशिश की थी। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि हमारा जो क्षेत्र में, जिस क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, उसको हम झारखंड कहते हैं। झारखंड भी एक खनन माफिया का गढ़ माना जाता है। अगर झारखंड को सही तरह से सर्च किया जाए और इस पर लगाम लगाया जाता है, झारखंड में जो वनों का उजाड़ा जा रहा है उस पर लगाम लगाया जा सकता है। एक तरह से कह सकते हैं कि झारखंड का जो 40% जो डंपर है या ट्रक जो चलते हैं, हाईवा जो चलते हैं, केवल और केवल कोडरमा में पाया जाता है। ये आपको सोच करके अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाएगा कि आखिर इस इलाके में इतनी ऐसी क्या चीज़ है कि इतने बड़े पैमाने पर इस इलाके में इतने हाईवा चलते हैं, इतने ट्रक चलते हैं, इतने डंपर चलते हैं। तो इस इलाके में यहाँ पर जो खनन माफिया है वो बेलगाम है और उसको कहीं न कहीं सत्तासीन लोगों का साथ मिला हुआ। यहाँ पर भी जिस प्रकार हरियाणा में घटना घटी, यहाँ भी घट सकती है। यहाँ भी कई तरह की घटनाएँ घट चुकी है, पहले भी घटनाएं घटती रहती है, लेकिन उसको लिपा पोती करके दबा दिया जाता है। और अभी के खनन माफियाओं पर क्या है, जब लगाम लगाए गए थे, यहाँ पर गिट्टी के दाम या जो और चीज़ों के जो दाम होते हैं घर बनाने के लिए, उनके दाम अचानक बढ़ गए।
तो यहाँ पर जो जंगलों को उजाड़ा जा रहा है, वनों को बर्बाद किया जा रहा है, वन की भूमि का जो दोहन किया जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं वो खनन माफिया का हाथ है। आज हमारे झारखंड में बरसात की मात्रा हर साल लगातार कुछ न कुछ घटती जा रही है। ये जो चिंता का विषय है कि आखिर इस इलाके में बरसात की दर क्यों प्रभावित हो रही है या अनियमित क्यों है। आपको और हम लोगों को कहीं ना कहीं ये सोचना होगा कि आखिर इस इलाके में ऐसी क्या समस्याएं आ गई कि इस इलाके में बरसात की जो मात्रा है लगातार घटती जा रही है। कभी गौर कीजिए, कभी सोचिए इस चीज़ पर कि इस चीज़ के पीछे किन लोगों का हाथ है, किन की